हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का टॉपिक है क्या होता है जब डिवाइन फेमनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज करना बंद कर देती है और उस वक्त उनकी लाइफ में क्या होता है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। प्रियो, एक ऐसा समय जब डीएम और डीएफ पहली बार मिलते हैं, जब उनका यूनियन होता है, उस वक्त वो डिवाइन प्लान के द्वारा मिलते हैं क्योंकि उनको अवेकनिंग में आना है, अपने पर्पस से जुड़ना है। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो इस जर्नी में जो पड़ाव है यूनियन से लेकर रीयूनियन तक, जब आप पहली बार मिलते हैं, आपका यूनियन होता है, उसके बाद बबल फेस आता है और उसके बाद रनर चेजर का एक गेम शुरू होता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को आईना दिखाना शुरू करते हैं। और इसमें आपका डीएम बनता है रनर और आप बनते हैं चेजर। जब कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि आपके डीएम थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, या कुछ लोग पहले से ही शादीशुदा है, ये बात आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग होती है। आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो गई है। आप इसका उत्तर चाहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, डीएम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो अपना 100% दिया, लव, केयर, इमोशंस, अपना टाइम जो उन पर मैंने इन्वेस्ट की, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली मैंने इनको सपोर्ट किया, हमेशा उनके साथ खड़ी रही, लॉयल्टी में रही, सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन डीएम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन डीएम आपको इग्नोर करते रहते हैं, आपको ट्रिगर करते रहते हैं और थर्ड पार्टी में भागते रहते हैं क्योंकि उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि वो क्यों भाग रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुली है क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी के बारे में उनसे पूछेंगे, वो आपको कोई जवाब नहीं देंगे, साइलेंट हो जाएंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे और आपको ब्लॉक भी कर देंगे। जहाँ जहाँ से आप उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ वहाँ से वो आपको ब्लॉक करते जाते हैं। और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा दर्द में चले जाते हैं और तब भी आपके मन में यही प्रश्न बना रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप एक चेजर बने हुए रहते हैं और वो रनर के रूप में रहते हैं। डीएफ का सिर्फ एक ही प्रश्न होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने उस सामने वाले को इतनी ईमानदारी दिखाई, इतनी समर्पित रही, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनकी हर बात का ध्यान रखना, उनके साथ खड़ा रहना, उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जब मैंने इतना कुछ किया तो उनको ये सब दिखा क्यों नहीं। आखिर मेरे प्यार को वो समझ क्यों नहीं पाए, देख क्यों नहीं पाए। तो इसी प्रश्न को लेकर डीएफ चलती रहती है और एक मानसिक अंतर्द्वंद उनके जीवन में चलता रहता है। ये एक ऐसी शुरुआत है जब वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर कर जाती है और डिवाइन उनको टेस्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि आप जब से इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तब से डिवाइन आपको टेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। जब से आप अपने ट्विन से मिले हैं तब से ही डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये टेस्ट पहले तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो बहुत व्यापक पैमाने पर आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे होता है। सबसे पहले तो जब आपके डीएम आपसे रन करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, हर घड़ी हर पल सिर्फ उनके बारे में सोचते रहेंगे, वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं। और ये बातें आपको जितना बेचैन करेगी उतना ही दुख देंगी। लेकिन उसके बाद भी आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। आपके मन में यही बात आती है कि मैं उनके बारे में जानूं, और यही चेजिंग होता है। तो आप जितना उनके पीछे भागते हैं उतना ही ज़्यादा वो भागते हैं और अपने बारे में कुछ नहीं बताते कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
और यही बातें डीएफ को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, हर्ट करती है। तो ये वो ट्रिगर है जो प्रारंभिक अवस्था में डीएम उनको देते हैं, और ये वो पहला टेस्ट है जो डिवाइन आपका ले रहे होते हैं इस जर्नी में, कि आपको परखे कि आप अपने आप को किस तरह क्लियर कर पाएंगे, अपनी कमजोरियों को या कमियों को कैसे देख पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका डीएम भागता है तो आपकी कमियों और कमजोरियों को दिखाकर भागता है। अब आपको उन्हें देखना है, उसे स्वीकार करना है और उस पर काम करना है। अगर नहीं देख पाए तो आप सिर्फ चेजिंग में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक पेनफुली सिचुएशन में डीएफ होती है तो वो सिर्फ ओवर थिंकिंग करती है। बहुत से हेल्थ इशू आ जाते हैं क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। लो वाइब्रेशन में रहकर, दुखी रहकर, तकलीफ में आप वीक होने लगते हैं, फिजिकली, मेंटली। आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका मन नहीं लगता, आप पूरी रीति से उस पर फोकस नहीं हो पाते। आपका अगर परिवार है तो उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पाते। आप अपनी फैमिली में अगर पति या बच्चे हैं तो उसके लिए भी आपको इरिटेशन होगा, आप उनसे जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके अंदर एक ब्लॉकेज आना शुरू हो गया है। और ऐसी स्थिति में सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुली हो जाती है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझिए प्रियो। जब कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो उसके पापा उसको समझाते हैं, बेटा ऐसा मत करो। उसके बाद भी बच्चा गलती करता है, फिर पापा उसका कान खींचते हैं और कहते हैं अब की बार किए तो मार पड़ेगी। फिर भी बच्चा नहीं समझता है। फिर तीसरी बार वो गलती करता है, फिर पापा उसको एक जोर का तमाचा जड़ देते हैं। तो ऐसा ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है। सबसे पहले जो टेस्ट लिया जा रहा है वो डीएफ का है, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हैं और इस जर्नी को पहले पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जब आप गलती करते हैं तो डिवाइन आपको समझाते हैं कि ऐसा मत करो। और वो गलती क्या है? डीएम को चेस करना, उनके पीछे भागना। लेकिन आप इस बात को समझ ही नहीं पाते और चेजिंग पर चेजिंग चलती रहती है। आप उनका पता लगाएंगे, वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप उनकी एनर्जी मालूम करेंगे। याद रखिए जो बात मैं कह रही हूँ, डीएम की एनर्जी पता करना सबसे बड़ी चेजिंग है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं और उनको मालूम होता है कि उनकी डीएफ क्या कर रही है, क्योंकि वो टेलीपैथी के माध्यम से सब कुछ जान जाते हैं। वो आपके माइंड से जुड़े होते हैं। आप चाहे कहीं से भी उनकी जानकारी ले, सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करे, उनका पता लगाए, उनकी एनर्जी पता करे, उनको सब पता रहता है। और जब तक आप उनको चेस कर रहे हैं वो आपकी ओर नहीं देखेंगे, वो आपकी ओर नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपसे उनको एनर्जी मिल रही है। इसीलिए वो रन पे रन करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपसे क्या चूक हो रही है, क्या गलती हो रही है। अपने ऊपर काम करिए, चेजिंग में मत रहिए। और डिवाइन का आपको कहना यही होता है कि अपनी ओर मुड़िए, लेकिन डीएफ नहीं समझती। उसके बाद आता है टावर मोमेंट, जिसको हम कहते हैं कि जब बच्चा नहीं समझता तो पापा उसे एक तमाचा जड़ देते हैं। और वो टावर मोमेंट ये होता है कि आपका डीएम आपसे पूरी रीति से अलग कर दिया जाता है। वो किसी ऐसी जगह भाग जाता है जो बहुत दूर हो, देश विदेश कहीं भी चला जाएगा, या फिर उसकी शादी हो जाती है। और ये सबसे पेनफुली सिचुएशन है जब आपके बीच सेपरेशन आ जाता है। और सेपरेशन इसलिए आता है ताकि आपको लेसन मिले, और डिवाइन आपको लेसन दे रहे होते हैं कि आपको वहाँ चेस नहीं करना है, अपनी ओर ध्यान देना है, अपनी ओर मुड़ना है।
लेकिन उसके बाद भी डीएफ नहीं समझती। तो जब आपका आपके ट्विन से मेजर सेपरेशन होता है, जब आपका ट्विन भगा दिया जाता है या उनकी शादी हो जाती है, तो आप एक पेनफुली सिचुएशन में चले जाते हैं, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं। और ये समय होता है आपकी लर्निंग के लिए, क्योंकि आपको इनर वर्क करना है, खुद पर काम करना है और अपने रियल फॉर्म में आना है। लेकिन यहाँ पर भी चेजिंग का एक दौर जारी रहता है। आप एक ओर कहते हैं कि मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और दूसरी ओर वेटिंग की एनर्जी होती है, क्योंकि उस वक्त भी आप अपने डीएम को चेस कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आप उनकी डीपी, फोटो या मैसेज न देख रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर अगर आप उनको चेस कर रहे हैं तो 5D में आपकी एनर्जी उनको मिलती रहेगी, और जब तक आपकी एनर्जी उनको मिलती रहती है तब तक वो आपकी ओर नहीं मुड़ते। तो यहाँ पर डिवाइन का यही कहना होता है कि दो नाव में सवार नहीं होना है, खुद पर फोकस करना है, अपनी ओर मुड़ना है और डीएम से पूरी रीति से मूव ऑन करना है। तो ऐसी स्थिति में जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो आपके डीएम का बीच बीच में आना होता है ऑन ऑफ सिचुएशन में, लेकिन उस वक्त वो पूरी रीति से अवेकन नहीं होते और कर्मा अकाउंट उनके साथ होता है। हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, उनका परिवार उनके साथ हो। ऐसी स्थिति में उनका इरादा आपसे हीलिंग और एनर्जी लेने का होता है। आप ऐसा सोचते हैं कि हमारा रीयूनियन हो गया, आप फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपनी एनर्जी उन्हें देने लगते हैं और वो उस एनर्जी को अपने कर्मा अकाउंट में लगाने लगते हैं। ऐसे में आपको फील होगा कि आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, आप खुद में लो फील करते हैं, आप मेंटली परेशान रहने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी ओर मुड़ना है। 3D में या 5D में किसी भी रीति से उनको एनर्जी नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो डीएफ जो एक कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि चाहे मेरा डीएम कार्मिक अकाउंट में ही क्यों ना रहे, मैं उनके साथ लॉयल्टी दिखाऊंगी क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन यहाँ पर भी वो चूक करती है। क्योंकि होता यह है कि अगर आपके डीएम अवेकन नहीं है तो वो कभी भी आपके प्यार को नहीं समझ पाएंगे, इस सोल कनेक्शन को पहचान नहीं पाएंगे। और अगर उनको एनर्जी मिल रही है आपसे तो उनकी अवेकनिंग होगी कैसे, इस बात पर जरा गौर कीजिए। इसीलिए जब आपको ये लगने लगे कि आप अपने डीएम के साथ कनेक्शन में हैं लेकिन आपकी एनर्जी लीक हो रही है, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं और आपकी एनर्जी ले लेकर वो अपनी थर्ड पार्टी में लगा रहे हैं। यहाँ पर उनके दो अकाउंट चल रहे हैं। एक और उनका कार्मिक अकाउंट है जो उनकी जिम्मेदारी है जिसे वो निभा रहे हैं, और दूसरी ओर उनको अपनी डीएफ से भी एनर्जी मिल रही है। तो इस प्रकार उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब यहाँ पर आपको अवेयरनेस में आना है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। यहाँ पर जरूरी यही है कि आपको उनको पूरी रीति से छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डीएम पूरी रीति से अवेकनिंग में आए तो आपको पूरी रीति से मूव ऑन करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी सेव करनी पड़ेगी, पूरी रीति से अपने आप को इस तरह पैक करना पड़ेगा कि आपकी 1% एनर्जी भी उनको न मिल पाए। अगर ऐसा होता है तभी उनकी अवेकनिंग हो पाएगी, तभी वो आपके बारे में सोच पाएंगे, आपकी वैल्यू को जान पाएंगे। अगर आप इतनी आसानी से उनको अवेलेबल हो गए तो वो आपकी कीमत को कभी नहीं पहचानेंगे, इस सोल कनेक्शन को कभी नहीं पहचानेंगे, वो कभी नहीं जान पाएंगे कि आप दोनों एक सोल जर्नी में हैं। इसके लिए आपको अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है, खुद पर फोकस करना है, खुद को हील करना है, बैलेंस करना है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करनी है, एक पीसफुली सिचुएशन में पहुंचना है। क्योंकि जब ऐसा होता है तभी उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और तब उनको भी ट्रिगर मिलने शुरू होते हैं। तब उस रियलिटी को पहचान पाते हैं, अपनी डीएफ की सच्चाई को जान पाते हैं, इस प्यार को जान पाते हैं, इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। तो इस बात को आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब तक आप उन्हें चेस कर रहे हैं, जब तक आप उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, वो वापस नहीं लौटते और उनकी अवेकनिंग नहीं होती। डिवाइन का आपको समझाना
यही होता है कि आपको खुद पर काम करना है, अपनी जर्नी को पहले पूरा करना है, पहले अवेकनिंग में आना है और अपने उद्देश्य से जुड़ना है। अगर ऐसा होता है तो आपके डीएम की भी अवेकनिंग होगी और उसके बाद आप दोनों का एक रीयूनियन होगा। तो यहाँ पर अगर आप थक हार चुके हैं अपने डीएम को चेस करते करते, तो एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर आपको डिवाइन को पूरी रीति से सरेंडर करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि अब मैं खुद पर फोकस करूंगी या करूंगा। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं और खुद पर काम करते हैं, खुद की हीलिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए, तो ही आप अपने रियल फॉर्म में आ पाएंगे। वरना जर्नी डिले होती जाती है, समय निकलता जाता है और पेन बढ़ता जाता है। इसीलिए डीएफ को बहुत ज़रूरी है कि वो चेजिंग से बाहर आए। अगर आप चेजिंग से बाहर आ गए, कंप्लीट हो गए, अपने रियल फॉर्म में आ गए, तो आपका डीएम चेजर बनता है और आप रनर बनते हैं। तो इस स्थिति के लिए आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद पर फोकस करना पड़ेगा। तो प्रियो, मैंने वो सारी बातें बताई हैं कि डीएफ को चेजिंग से बाहर आना और खुद पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके ही आप अपनी जर्नी को बहुत जल्द और सरलता से पूरा कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।